अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं कल नया सूट नहीं पहनूंगी। कल तो ईद है। मैं हर बार की तरह इस बार फटा हुआ सूट नहीं पहनूंगी। ईद वाले दिन हर कोई नया सूट पहनता है। सहरिश की माँ ने उसे बताया कि वो ईद वाले दिन फटा हुआ सूट जरूर पहनेगी। वो अम्मा से जिद करने लगी कि वो इस ईद पर फटे हुए सूट नहीं पहनेगी। सहरिश, तुम्हें पता है ना, अगर तुम इस तरह हर ईद पर मेरा कहना मानोगी तो तुम्हें करोड़पति शोहर मिलेगा। वो अम्मा की बात सुनकर मुंह खोले अम्मा को देखने लगी और ईद वाला दिन भी आ गया। सैरिश ने फटा हुआ सूट पहन लिया, जबकि उसकी माँ ने उसे 2 नए सूट सिलवा दिए थे। सैरिश की 3 बहनें थीं। सैरिश सबसे छोटी थी। बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, पर सैरिश अभी तक छोटी थी, जिसकी उम्र 18 साल थी और वो अब तक पढ़ाई कर रही थी। उसकी माँ उसकी शादी किसी करोड़पति से करवाना चाहती थी। सैरिश को लगता था कि उसकी माँ पागल हो गई है, क्योंकि उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और उसने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि उसे करोड़पति शोहर मिलेगा। अभी दोनों माँ बेटी की बहस जारी थी कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सैरिश दरवाजे पर गई। सामने खड़े अनजान शख्स को देखकर घबरा गई। अंदर आने का रास्ता नहीं देंगी। वो शख्स उसे घूरता हुआ बोला। सैरिश डरकर पीछे हो गई और वो शख्स अंदर की तरफ चला गया। सैरिश की अम्मा ने जैसे ही उस शख्स को देखा तो हैरान हो गई। वो शख्स चारपाई पर बैठ गया और कहने लगा, अपना वादा मत भूलिएगा, वो आपने बस पूरा करना है। इसके अलावा मैं भी तो आपकी हर बात मानता हूँ। आपने भी वही करना है जो मैं कहूँगा। सैरिश हैरानगी से अपनी माँ की और उस शख्स की बातें सुन रही थी। अचानक उसकी माँ की नजर सैरिश पर पड़ी तो उसे डांट कर कमरे में भेज दिया। सैरिश कमरे में आ गई, पर बाहर से अब भी बातों की आवाजें आ रही थीं। वो अपनी माँ की बातों से परेशान हो गई और अपनी पेशानी से पसीना साफ करने लगी। अच्छा, तो ये वजह थी जिसकी वजह से अम्मा मुझे हर ईद पर तीनों दिन फटे हुए सूट पहनने को देती है। आज से मैं भी अम्मा की बात नहीं मानूंगी। करोड़पति शोहर तो मिलना नहीं है। पता नहीं अम्मा के दिमाग में क्या चल रहा है। सैरिश अभी ये सोच ही रही थी कि उसी वक्त उसकी अम्मा कमरे में दाखिल हुई। कितनी बार कहा है तुमसे, जब भी कोई अनजान शख्स घर में आए तो तुम पास मत खड़ी हुआ करो। एक बात समझ नहीं आती, उस शख्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। जानती हो वो कौन था? और तुम्हारा। अचानक उसकी माँ कुछ कहते कहते रुक गई और सैरिश हैरानगी से उसे देखती रही। कौन है मेरा? बताएं, सैरिश ने पूछा और उसकी अम्मा की पेशानी पर पसीना आ गया। वो अपना पसीना साफ करती हुई घबराने लगी। उसकी अम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो रोती हुई बोली। सैरिश को देखकर समझ नहीं आई कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। उसकी अम्मा ने उसे कुछ भी ना बताया और उससे अलग होकर बाहर चली गई। दिन यूं ही गुजरने लगे। सैरिश के साथ उसकी माँ का रवैया बदलने लगा था। अब तो उसकी अम्मा ने उसके रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे। वो नहीं जानती थी कि उसकी अम्मा को उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सैरिश, कल कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मा की बात सुनकर वो कहने लगी, अम्मा, आपको मेरे लिए कोई करोड़पति रिश्ता मिल गया क्या, जो मुझे देखने आ रहे हैं? सैरिश की बात सुनकर उसकी माँ खुश हो गई, लेकिन वो परेशान थी कि उसकी माँ किसी ऐरे गैरे से उसकी शादी क्यों कर रही थी। उसकी वजह क्या थी? अगले दिन उसको कुछ लोग देखने आए, पर जैसे ही उन्होंने सैरिश को देखा तो उसकी होने वाली सास उसे देखती ही रही। फिर अचानक से सैरिश की अम्मा से कहने लगी, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी भी है और पढ़ी लिखी भी है, पर मैं इसका रिश्ता नहीं ले सकती। उनकी बात सुनकर सैरिश की अम्मा हैरान हो गई। बहन, ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई ऐब नहीं है। सैरिश को अपनी अम्मा पर गुस्सा आने लगा। क्या वो इतनी फालतू थी जो उसकी अम्मा ऐसे किसी की मिन्नतें करके उसका रिश्ता दे रही थी? अम्मा भी पागल है। अगर ये मेरा रिश्ता नहीं लेना चाहती तो आप क्यों इनको जबरदस्ती दे रही हैं? नहीं, मुझे भी नहीं करनी इनके यहाँ शादी। सैरिश की बात पर उसकी अम्मा गुस्सा हो गईं। लड़के वाले उठकर जा चुके थे। सैरिश अपनी अम्मा से कहने लगी, अम्मा, अगर वो यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? मुझे क्यों जलील करवा रही हैं? क्या आपके लिए मैं इतनी फजूल हूँ? सैरिश मुंह बनाते हुए गुस्से में बोली थी, बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुम हकीकत नहीं जानती। अगर मैंने इस महीने में तुम्हारी शादी ना की तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम सोच भी नहीं सकती। वो अपनी माँ की बात सुनकर कहने लगी, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे आपकी तो ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी करोड़पति से हो।
आप किसी भी गरीब से शादी करवाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि कोई भी बस आपकी बेटी को उठाकर ले जाए। मुझे आप वजह तो बताएं। उसकी अम्मा ने अपना माथा पकड़ लिया। उसी वक्त उसकी अम्मा का मोबाइल बजा। उसकी अम्मा ने मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उनको चौंका दिया था। वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गईं, मगर सैरिश वहीं खड़ी रही, ना समझी से उसे देखती रही। या अल्लाह, मुझे कैसे पता चलेगा अम्मा मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों करवाना चाहती है। अम्मा तो कभी अपने इरादों से पीछे नहीं हटती थी। मुझे हमेशा यही बताती रही कि किसी करोड़पति से मेरी शादी करेंगी और अब किसी से भी कर देना चाहती हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं। उसके आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसू साफ करने लगी और वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। कुछ दिन गुजरे थे कि सहरिश की माँ अचानक से बीमार हो गई। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो अम्मा की वजह से बहुत परेशान रहने लगी। अब उसे लग रहा था कि शायद उसकी अम्मा अपनी इसी हालत की वजह से उसकी शादी जल्द अज जल्द कर देना चाहती थी। पर उसे क्या मालूम था कि उसकी शादी के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ था। अम्मा, आपकी दवाई खत्म हुई पड़ी है, मैं बाजार से आपकी दवाई लेकर आती हूँ। सैरिश घर से बाहर जाने लगी तो उसकी माँ एकदम से परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा तुम बाहर मत जाओ, मुझे डर लगता है। सैरिश को अपनी माँ की बात सुनकर हैरत हुई। पहले भी तो वो बाहर जाती थी, अब बाहर जाने में क्या हर्ज था। वो अम्मा के लाख मना करने के बावजूद बाहर चली गई। उसने मेडिकल स्टोर से अम्मा के लिए दवाई ली और जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रही थी, अचानक उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। वो एकदम से डर गई। अंदर से एक लड़की निकली और कहने लगी, गाड़ी में बैठो, साहब जी का हुक्म है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। वो हैरत से उस लड़की को देखने लगी, पर नफी में सर हिला दिया और वहां से भागती हुई अपने घर आ गई। उसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। सैरिश बेटा, क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों हो। उसकी अम्मा उसे देखकर परेशान हो रही थी, जैसे उन्हें मालूम हो कि उसके साथ कुछ हुआ है। नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी अम्मा ने सुख का सांस लिया, मगर सैरिश को अभी भी उसी लड़की का ख्याल आ रहा था और उसकी बात उसके जहन में गर्दिश कर रही थी कि आखिर वो लड़की कौन थी और किस साहब जी की बात कर रही थी। ये सब सोचती हुई वो अपने कमरे में आ गई। पहला कदम कमरे में रखते ही उसका मोबाइल बजा। वो एकदम से डर गई। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया, कॉल रिसीव करके कान के साथ लगाया, पर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। उसने जल्दी से मोबाइल जमीन पर फेंक दिया, जिससे मोबाइल टूट गया और वो अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ करने लगी। या अल्लाह, ये कौन था और क्या कह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है। वो बुरी तरह से घबराई हुई इर्द गिर्द देखने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो पागलों की तरह कमरे को देखने लगी। उसके बाद सहरिश अपना फर्श पर गिरा हुआ मोबाइल उठाने लगी। उसकी अम्मा उसकी हरकतें देख रही थी। सहरिश, तुम ठीक तो हो ना, कोई बात है तो मुझे बताओ, इतनी घबराई हुई क्यों हो। वो नफी में सर हिलाने लगी, पर उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर पसीना था। उसे मोबाइल पर ऐसी बात बताई गई थी जिसने उसकी ये हालत कर दी थी। वो बार बार अपना पसीना साफ कर रही थी। उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसकी अम्मा कमरे से बाहर चली गई। चंद दिन ही गुजरे थे कि सहरिश का एक और रिश्ता आ गया। उन्होंने पहले सहरिश को पसंद किया और फिर ये सोचकर ये लोग तो गरीब हैं, बेटी को जहेज में कुछ नहीं दे सकते, बस इसी वजह से रिश्ते से इनकार कर दिया। उसकी अम्मा उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। अगले साल फिर ईद आ गई। इस बार भी सहरिश की अम्मा ने वही बात की कि तुम्हारी शादी एक करोड़पति से होगी, बस तुम ईद के तीनों दिन फटे हुए सूट पहनो। अम्मा, आपने पिछली बार भी यही बात की थी, पर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया। सहरिश ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, सहरिश, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो कहती हूँ तुम्हें अच्छे के लिए ही कहती हूँ। तुम देख लेना, मैं तुम्हारी शादी करोड़पति से ही करूंगी, तुम फिक्र मत करो। वो प्यार से उसे समझाने लगी। अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने किसी करोड़पति का रिश्ता ढूंढा हुआ हो, बस शादी करने की देर है। वो हंसती हुई अम्मा की बात को मजाक में उड़ाने लगी। ईद के तीनों दिन उसने फटे हुए कपड़े पहने और ईद के चौथे दिन उनके लिए एक अमीर लड़के का, जो कई फैक्ट्रियों का मालिक था, उसका रिश्ता आ गया। सहरिश को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके लिए किसी करोड़पति का रिश्ता आया है। उसकी अम्मा ने रिश्ते के लिए हामी भर ली। सहरिश तो खुश थी कि आखिर उसका एक करोड़पति घर में रिश्ता हो रहा था,
मगर जब उसने मुसलसल अपनी अम्मा के चेहरे पर छाई परेशानी देखी तो हैरान रह गई और पूछा, आप परेशान क्यों हैं? आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरा रिश्ता एक करोड़पति से हो गया है। सहरिश की बात सुनकर उसकी अम्मा बोली, यही तो परेशानी है, तुम्हारा रिश्ता एक करोड़पति से हुआ है। वो उनकी बात सुनकर एकदम से झटका खाकर उठी और बोली, क्या मतलब है माँ आपका? मुझे सीधी बात बताएं, मुझे क्यों डरा रही हैं? वो सच में डर गई थी। कुछ नहीं बेटी, मेरा मतलब था बड़ा घर होगा, बड़े लोग होंगे, ना जाने कैसा माहौल होगा। सैरिश अम्मा की बात सुनकर खुद भी परेशान हुई थी और अम्मा को हौसला देकर बोली, अम्मा आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन गुजरने लगे और सैरिश की शादी का दिन भी आ गया। वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला और उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो शख्स बोला तो सैरिश ने उसकी आवाज सुनकर एकदम से अपना घूंघट उठाया और उस शख्स की बातें सुनकर सैरिश के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो एकदम से बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अम्मा के पास जाना है। सैरिश एकदम से रोती हुई बोली। उसकी आंखों से बुरी तरह आंसू बहने लगे। ऊपर से वो सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी जिससे वो पहले भी मिल चुकी थी। वो शख्स जो उससे जो कुछ भी कह रहा था, उसकी बातों पर सैरिश को यकीन नहीं आ रहा था। उसने एकदम से गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सैरिश पागल हो गई हो तुम, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ और उस हकीकत को तुम बदल नहीं सकती। वो गुस्से में कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? ये सब झूठ है, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं। सैरिश गुस्से में लाल हो गई। उसका शोहर दिलावर, वो ना जाने क्या सोचकर गुस्सा जब्त किए हुए खड़ा था, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने कोई ऊंची आवाज में भी बात करे। और ये लड़की उसे थप्पड़ पर थप्पड़ रसीद कर रही थी। उसने एकदम से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारे चीखने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बीवी बनाकर लाया हूँ और ये सब बताने का मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं है, बस हकीकत से आगाह करना था। अब तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और अगर तुम इस मोहब्बत में कुछ मांगोगी तो जरूर दूंगा। उसने उसे हौसला दिया, पर वो अभी भी रो रही थी। तुम सचमुच मोहब्बत करते हो तो मुझे मेरी माँ के पास ले चलो और मुझे कभी मेरी माँ से जुदा ना करना। वो रोती हुई बेबसी से बोली। लेकिन वो नफी में सर हिलाने लगा। मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था और मैं वादा नहीं तोड़ सकता। तुम इसके अलावा जो बात मुझे कहोगी मैं मान लूंगा, मगर ये बात नहीं मान सकता। और अगर तुमने फिर से मुझ पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से में उंगली उठाता हुआ बोला। सैरिश को अब अपनी माँ की परेशान सी शक्ल नजर आ रही थी। उसे पता चल रहा था कि उसकी अम्मा क्यों परेशान रहती थी, क्यों उसे हर वक्त ये बताती थी कि वहाँ किसी की बात पर यकीन नहीं करना, और क्यों उसका रिश्ता जल्दी करना चाहती थी। इन सारी बातों ने उसे परेशान करके रख दिया था। वो बस एक बार अपनी माँ से दोबारा मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। अच्छा बस एक बार अम्मा से मिलवा दें, फिर नहीं जिद करूंगी। वो अपने शोहर दिलावर के आगे हाथ जोड़कर बोली। सैरिश की सारी रात रोने पर दिलावर खान का दिल मोम हो चुका था। वो सैरिश से सच्ची मोहब्बत करता था और अब सैरिश की हालत देखकर उसने अपनी जिद खत्म कर ली थी। वो बोला, अच्छा सैरिश, तुम रोना बंद करो और जल्दी से कपड़े चेंज करो, हम अभी ही तुम्हारी अम्मा के घर जाएंगे। वो संजीदगी से बोला। सैरिश जल्दी से कपड़े चेंज करके आई और वो दोनों घर से निकल पड़े। सैरिश की अम्मा उसे देखकर हैरान हो गई। सैरिश, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरत से उसे देखने लगी। सैरिश रोते हुए अपनी माँ के सीने से लग गई और बोली, अम्मा मुझे सारी सच्चाई बताएं, मैं सच्चाई सुनने आई हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे सब कुछ बताएं। वो अम्मा का बाजू पकड़कर कमरे में ले आई। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने उस लड़के से तुम्हारी शादी क्यों की? तो फिर सुनो, जब तुम छोटी थी तुम्हारा बाप नशे पर लग गया था, उसने काम काज छोड़ दिया था, सारा दिन घर से बाहर रहता, घर आता तो मुझ पर हाथ उठाता। ऐसे हालात में मुझे तुम लोगों के पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ता। मैं एक बंगले पर काम करने जाती थी, उस वक्त तुम छोटी सी थी, मैं तुम्हें भी साथ ले जाती थी। तुम्हारे शोहर दिलावर खान ने बचपन में अपने बाप से कह दिया था कि वो तुमसे शादी करेगा। वो घर वालों का इकलौता और लाडला बेटा था। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी बच्ची हमें दे दो। मैंने कहा कि ये बच्ची मुझे बहुत प्यारी है, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि दिलावर खान का बाप अच्छा आदमी नहीं था, वो बड़ा जालिम था, तुम्हें मुझसे दूर करके तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था।
मैंने ये रिश्ता ना होने दिया, मगर तुम्हारे बाप ने उस वक्त 10 लाख में तुम्हें इन लोगों से बेच दिया। दिलावर खान का बाप तुम्हें जबरदस्ती लेकर जा रहा था। उसने कहा था कि सहरिश को मैं खुद पालूंगा और आज से तुम्हारा हमारे साथ रिश्ता खत्म। तब मैं अकेली मजबूर हो गई थी। मजबूरन मैंने अपना दुपट्टा उसके कदमों में फेंक कर कहा कि आप मेरी बेटी को मुझसे जुदा ना करें। जब ये जवान होगी तो मैं खुद इसकी शादी दिलावर खान से कर दूंगी। बेटी मैं हैरान हुई कि दिलावर खान का बाप मेरी बात मानकर वापस चला गया और तुम्हारे जवान होने का इंतजार करने लगा। बेटी, दिलावर खान का बाप एक अयाश आदमी था। मुझे लगा कि बेटा भी ऐसे ही होगा और वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सहरिश अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और उनके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी माँ से खूब सारी बातें की, फिर अचानक से बोली, अम्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। उसने बड़ी फर्माबरदारी से पूछा। हाँ हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है? सहरिश कहने लगी, अम्मा, आप मुझे ये बताएं, हर साल ईद पर आप मुझे फटे हुए सूट पहनने को क्यों देती थीं? तब सहरिश की माँ ने बताया, बेटा, दिलावर खान ने मुझे कहा था कि वो हर साल ईद पर तुमसे मिलने जरूर आएगा। बेटी, मैं जानबूझकर तुम्हें फटे हुए सूट पहनने को देती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें इस हाल में देखकर दिलावर खान का दिल तुमसे हट जाए और वो तुमसे शादी करने से इनकार कर दे, मगर ऐसा ना हो सका। शायद वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। वो तो तुम्हारे लिए बहुत से कपड़े और नए जूते भी लेकर आता था, जो मैं तुमसे छुपा लेती थी। दिलावर खान ये सारी बातें सुन रहा था। वो एकदम से कमरे में दाखिल हुआ और फिर सहरिश और उसकी माँ को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, मगर वो सहरिश से सच्ची मोहब्बत करता था। वो कहने लगा, आंटी, आपकी हर बात सच है। मैं सहरिश से बचपन ही से मोहब्बत कर बैठा था। बेशक मेरा बाप एक अय्याश और जालिम आदमी था। उसने सहरिश का रिश्ता मुझसे जबरदस्ती किया था। सहरिश के बदले आपको पैसे दिए थे, मगर अब मेरा बाप मर चुका है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और वादा करता हूँ सहरिश को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सहरिश की माँ दिलावर की बातें सुनकर मुतमईन हो गई थी। आज इस बात को 5 साल गुजर गए। सहरिश को अल्लाह ताला ने 3 बेटे अता किए हैं और दिलावर खान ने अपना वादा सच कर दिखाया था। उसने सहरिश की जिंदगी जन्नत बना दी थी।